Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a report which has been created by G Business Analyst Abhay Shukla. This report is on Suzlon Energy. Friends, कल Suzlon Energy की Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं for 2027. So in this report, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है in terms of revenue growth and profit growth from the result, वो points discuss किए गए हैं. So I am going to start the discussion now. सो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी Q1 रिजल्ट डेट द कंपनीज बोर्ड of directors will meet on Tuesday, July 28 to consider and approve the unaudited stand-alone and consolidated financial result for quarter ended June 2026. बेसिकली कल Q1 के for 2027 रिजल्ट आने वाले हैं. Suzlon Energy is likely to report a strong June quarter performance led by healthy project execution, revenue, and net profit are expected to grow more than 20% year-on-year. However, margins may remain under pressure due to higher share of EPC work. So friends, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कल रिजल्ट से वो है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 10% से ग्रो होना चाहिए एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन. एंड इस एक्सपेक्टेशन के पीछे का जो राशनल है वो है कि कंपनी ने ईपीसी प्रोजेक्ट काफ़ी किए इस बार जो कि अंडर प्रोसेस थे. एंड जो ईपीसी प्रोजेक्ट होते हैं इनसे रिवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है. ऑल्दो इनमें मार्जिन प्रॉफिट कम रहता है बट रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा होता है. रेवेन्यू एंड पैट सीन राइजिंग अकॉर्डिंग टू जी बिजनेस एस्टिमेट्स. जो सुजलॉन एनर्जी का रेवेन्यू है इस क्वार्टर के लिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 24.2% से इंक्रीज करेगा. एंड जो फिगर है वो है 3890 करोड़. अगर हम इसको कंपेयर करें विद द प्रीवियस क्वार्टर, देन इन द प्रीवियस क्वार्टर इट वाज 3132 करोड़. सो जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कुछ जो रेवेन्यू है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 इट विल बी इंक्रीज्ड बाई 24%. एंड अगर हम एबिटा की बात करें फ्रेंड्स तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी का एबिटा 15.5% से इंक्रीज होगा. एंड जो एबिटा है वो 692 करोड़ होगा जो कि इन द करेंट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर इट वाज 599 करोड़ फ्रेंड्स. एंड जो नेट प्रॉफिट है फ्रेंड्स वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 22.8% से इंक्रीज होगा जो कि होगा हमारा 398 करोड़. अगर हम इसे सेम क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर कंपेयर करें तो ये था हमारा 324 करोड़. सो इट्स अ गुड ग्रोथ और इंक्रीज अगर हम देखें कंपेयर टू लास्ट ईयर. फ्रेंड्स एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एबिटा एबिटा मार्जिन है वो इस बार कम हो सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑफ द सेम क्वार्टर. लास्ट ईयर द एबिटा मार्जिन वाज 19.1% जो कि मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार 17.8% होगा. एंड इस एबिटा मार्जिन के कम होने का रीज़न है कि कंपनी का इस बार जो रिवेन्यू है मेजरली ईपीए प्रोजेक्ट से आया है. एंड इस इंडस्ट्री में ईपीए प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है. दैट इज द मेन रीज़न. एंड फ्रेंड्स जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि जो रिजल्ट है अच्छे आएंगे उसका मेन रीज़न ये है कि द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ हेल्दी growth on the back of strong execution. एंड मार्केट के अकॉर्डिंग जो कंपनी है इसने इस क्वार्टर में 530 मेगावाट से 550 मेगावाट एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन या एग्जीक्यूशन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कंपनी से. अगर कंपनी ने इतना एग्जीक्यूट किया होगा तो लाइक इस एग्जीक्यूशन के बेसिस पे मार्केट कंपनी की ग्रोथ को एक्सपेक्ट करेगी, कंपनी इतना ग्रो करेगी. कैसे आप यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हो. The higher EPC mix may weigh on margins. Analysts expect margin to remain around 18%. And guys जो key points हैं which जो कि इन्वेस्टर्स को मॉनिटर करने चाहिए.
and which investors are supposed to monitor and track are progress towards 3 gigawatt execution target for 2027. कंपनी का ये कमिटमेंट था कि कंपनी बाई 2027 3 गीगावाट का प्रोजेक्ट कंप्लीशन करेगी। तो अभी कंपनी ने इसमें से कितना कंप्लीट कर दिया एंड कितना बाकी है, एंड बाई 2027 क्या कंपनी इस टारगेट को अचीव करने वाली है। वी नीड टू ट्रैक दिस रैंप अप इन एग्जीक्यूशन इन द कमिंग क्वार्टर्स में कंपनी कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाती है वो भी हमें ट्रैक करना है। एंड जो ईपीसी प्रोजेक्ट है उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड कितना मार्जिन है इम्प्रूव हो रहा है, दैट इज गुड फॉर अस फॉर द इन्वेस्टर्स। बट कहीं ऐसा ना हो कि मार्जिन डिक्लाइन हो जाए, तो वी नीड टू ट्रैक दैट एज वेल। एंड गाइस जो डिफरी डिफरी टैक्स एडजस्टमेंट्स है, वी नीड टू ट्रैक दैट एज वेल। फ्रेंड्स अगर हम लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 की बात करें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था इट फेल बाई 5.6%, जो कि था 1114 करोड़। एंड जबकि लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर द नेट प्रॉफिट was 1181 करोड़। सो यहाँ लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड जो इसका मेन रीजन था फ्रेंड्स, एज पर दिस रिपोर्ट और दिस न्यूज वाज डिफरी टैक्स बेनिफिट। कंपनी को लाइक 2025 की लास्ट क्वार्टर में डिफरी टैक्स का बेनिफिट मिला था 600 करोड़ का, जो कि क्वार्टर 4 ऑफ 2026 इस बार कंपनी को बेनिफिट मिला था सिर्फ 284 करोड़ का। तो ये बेनिफिट कम हो गया था, इसलिए नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन था। एंड जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था फ्रेंड्स इन 2026 वो हमारा इंक्रीज हुआ था, एंड द रेवेन्यू वाज 500 सॉरी 5468 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वाज 3774 करोड़। अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें फॉर द 2026, तो फ्रेंड्स जो हमारा नेट प्रॉफिट था इन 2026 इट वाज 3163 करोड़, जबकि नेट प्रॉफिट इन 2025 वाज 2072 करोड़। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ था इन 2026 कंपेयर टू 2025। एंड फ्रेंड्स लाइक 2027 में कंपनी का प्रॉफिट और भी बढ़ने वाला है, विच इज़ अगेन गुड, क्योंकि कंपनी के पास में ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में। ऊपर भी मेंशन किया था कि कंपनी बाई 2027 इज एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट 3 गीगावाट प्रोजेक्ट। एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 530 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक्सपेक्ट है मार्केट का कंपनी से। एंड फ्रेंड्स अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। सुजलॉन एनर्जी ended 2026 with an order book of 5.9 gigawatt. About 66% of the orders came from the public sector and the commercial industrial segment. तो फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट हैं वो भी मेनली प्रॉमिसिंग कंपनीज से या फिर एंटिटीज से हैं, मेनली गवर्नमेंट कंपनीज से और कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट से। तो अगेन जो इनके पास में पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं, definitely the company is going to complete this project, and these project will lead to higher revenue and higher profit for the company. The strong order book provides revenue visibility for the coming quarters. The June quarter result will indicate whether the company remains on track to achieve its 3 gigawatt execution target for 2027 while maintaining profitability. तो फ्रेंड जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है ये हमें हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में कि जो कंपनी का कमिटमेंट है 3 गीगावाट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का फॉर द ईयर 2027 ये
अकम्प्लिश होगा कि नहीं होगा। अगर कंपनी ने इस क्वार्टर में 530 से 50 तक का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किया है मेगावाट का, तो इट मीन्स कि कंपनी अपने ट्रैक पे है एंड कंपनी विल अचीव द 3 गीगावाट एग्जीक्यूशन टारगेट फॉर 2027। बट अगर ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन अगर ये 530 से कम है, तो वी नीड टू like have a look at that and reconsider the company's position की कंपनी अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड जो मैनेजमेंट है, जो उन्होंने कमिटमेंट की है इन्वेस्टर से, वो उसे मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गैस अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो जो कंपनी का क्लोजिंग प्राइस थी मंडे को 53.15 पैसे, एंड जो कंपनी ने हाई टच किया था इंट्राडे हाई, इट वाज 53.20, एंड जो लो था आज का इट वाज 52.22, एंड जो कंपनी का भी मार्केट कैप है दैट इज 72,850 करोड़। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कल सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट कैसा रहेगा? क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन रहेंगी? एंड अगर आप भी शेयर को होल्ड कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसका रिजल्ट आने के बाद में अगर आप चाहती हो कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ मैं एंड जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उनको भी डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड एट लास्ट फ्रेंड, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।